हे गाइस, कैसे आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज एक और अमेजिंग वीडियो लेकर आए आप लोगों के लिए। और आज के वीडियो के अंदर हम पूरा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल देखने वाले हैं नेटवर्क फेलओवर के बारे में। तो नेटवर्क फेलओवर के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करना है, कैसे हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा वो कैसा होना चाहिए ताकि हम उसमें से 100% बेनिफिट जो है वो ले पाएं। तो जानने के लिए गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। गाइज, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है ना, उसको स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को गाइस एंड तक जरूर देखिए, या फिर इसमें थोड़ा सा लंबा देख लीजिए। अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम 50% तो देखा कीजिए। उससे बेनिफिट क्या होता है, मुझे भी बेनिफिट मिलता है, आपको भी। आपका बेनिफिट ये है कि आपको नॉलेजेबल वीडियोस जो है इस चैनल पे ऊपर आने वाले सेशन के अंदर जो है आने वाली वीडियोस के अंदर आपको लोगों को मिलेंगी। और साथ ही साथ मुझे ये बेनिफिट होगा कि आप लोग क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक देख रहे हैं तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो मेरी रीच बढ़ा देगा। और रीच बढ़ाने से यार मेरे सब्सक्राइबर प्लस जो है मुझे भी एक पॉजिटिविटी मिलती है, एनर्जी मिलती है, सो दैट कि मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा बढ़िया बढ़िया वीडियोस जो है नॉलेजेबल लेकर आए। चलिए, और ज्यादा बोर नहीं करता, दैट इज अप टू यू। मेरा काम था रिक्वेस्ट करना, आई डन दैट। चलिए, अभी हम बात करते हैं नेटवर्क फेलओवर। हम जानते हैं कि नेटवर्क फेलओवर क्या होता है। अच्छे से डिटेल में जानने के लिए चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पर और वहीं चल के देखते हैं कि नेटवर्क फेलओवर किन कंडीशंस के अंदर क्या होता है, कहां से बेनिफिट मिलते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी HSRP प्रोटोकॉल। सो बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल। इसको राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं बोलते, राउटर प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब बहुत लोग ना नेटवर्क के अंदर गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, मैं यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर मान लो ये हमारे पास, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और ये आपके पास में राउटर है। इस राउटर के साथ में आगे आपका जो भी फायरवॉल या स्विचेस कनेक्टेड है और स्विचेस के साथ में आपके पास में आगे कंप्यूटर्स वगैरह कनेक्टेड है, राइट। हम नहीं चाहते कि इस पूरे नेटवर्क के अंदर इंटरनेट जो है किसी भी कंडीशन में ब्रेक हो। तो यहां पे कंडीशन क्या करते हैं, हम लोग एक ISP से बात करते हैं और उस ISP से जो है कनेक्टिविटी ले लेते हैं। अब ISP को बोलते हैं भाई हमारा नेटवर्क के अंदर बिल्कुल इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन ISP बोलता है कि भाई मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, मैं आपको 100% की गारंटी नहीं देता। हाँ, आपको एक अच्छा बेनिफिट ये दे दूंगा कि आपको जो अगर डाउन होता है बहुत जल्दी पे रिजॉल्व करवा दूंगा। लेकिन हम नहीं मानते, हम क्या करते हैं, एक और ISP के पास चले जाते हैं और उस ISP से भी जाकर हम लोग एक और कनेक्टिविटी ले लेते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहीं पर जो है हम लोग गलती कर बैठते हैं। क्यों? अब भैया हमने यहां पर यार दिमाग लगाने वाली बात है कि हमने जो है दो ISP, ये मान लो ये आपका ISP 1 है जिससे कनेक्टिविटी ले ली, और ये जो है हमारे पास यहां पे ISP 2 है जिससे हमने कनेक्टिविटी ली है। लेकिन हमने क्या करा गलती, यहां पे राउटर जो है वो हमारा क्या है, एक सिंगल है। अब ये राउटर ही अगर आपका फेल हो गया तो फिर क्या आपके नेटवर्क में ISP 1 या ISP 2 दोनों में से किसी का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट। इसी चीज को हम प्रॉपर तरीके से कैसे करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से करने के लिए जो है मैं इसको जरा यहां से बीच में से इरेज कर देता हूं। तो यार इरेजर का साइज इससे बड़ा नहीं है, चलो एनीवेज। तो हम यहां से इसको जो है अरे इरेज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको यहां से ऐसे करके कट कर लेते हैं और यहां पर दोबारा से जो है हम यहां पे क्या करेंगे, इसको दो अलग अलग राउटर्स लेंगे। हम यहां पे ये हम दो राउटर्स यहां पे लेंगे। दोनों राउटर पे एक ISP को एक राउटर पे टर्मिनेट करेंगे, दूसरे ISP का जो कनेक्टिविटी है वो दूसरे राउटर पे टर्मिनेट करेंगे। और फाइनली इन दोनों राउटर के साथ में हम क्या करेंगे, दोनों राउटर का लिंक जो है वो अपने नेटवर्क के अंदर इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन यहां पर एक और चैलेंज आ जाता है। चैलेंज ये आ जाता है कि हमारे जो कंप्यूटर्स है ना, वहां पर हमारे पास जो IP एड्रेस देना होता है, पहले तो आपको IP देना होता है। तो IP हमारा क्या है, से फॉर एग्जांपल आपके पास में 10.1 दे दिया हमने IP, 10.10 दे दिया मान लो IP एड्रेस। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे सबनेट मास्क देना होता है, राइट। तो सबनेट मास्क हमने सिर्फ फॉर एग्जांपल दे दिया 255.255.255.0। अब उसके बाद हमें यहां पर ना एक सबसे बड़ी चीज देनी होती है विच इज कॉल्ड गेटवे। अब गेटवे का ना हमारे पास ऑप्शन एक सिंगल होता है। तो अब ये बताओ कि इस राउटर नंबर 1 का गेटवे दोगे कि राउटर नंबर 2 का गेटवे दोगे, ये हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है।
राइट। तो अगर यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर अब गेटवे के कंफ्यूजन की वजह से हम यहां पर जो है क्या करते हैं, HSRP प्रोटोकॉल को बीच में लाते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा वर्चुअल राउटर इन दोनों राउटर के बीच में क्रिएट कर देता है जिसको हम यहां पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल हमने यहां पे 10.250 जो है हमने एज अ गेटवे डिफाइन कर दिया, और ये जो आईपी एड्रेस है हमारा गेटवे का, ये ना तो राउटर नंबर 1 पे होगा ना ही राउटर नंबर 2 पे होगा, ये इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल जो है डिफाइन किया जाएगा। अब इसी को जो है पूरा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये आप अक्सर काम कैसे करता है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए यू कैन सी सेम सिनेरियो में मेरे पास यहाँ पे लैब है। ये जो पूरा येलो सेक्शन देख रहे हैं ये हमारा पूरा पब्लिक नेटवर्क मान के चल रहे हैं, और ये जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, और यहां पर ये जो VR लिखा हो ये वर्चुअल राउटर हम क्रिएट करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे जो नेटवर्क रहने वाला लोकल एरिया नेटवर्क में वो 192.168.10.0/24 का होगा, और जो पब्लिक नेटवर्क है, वैसे तो यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस हमने लिया, आप इसको पब्लिक नेटवर्क भी मान के चल सकते हैं, और पब्लिक नेटवर्क मान के ही हम इसको चलेंगे। और आप इसकी जगह पे कोई पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आप करना चाहें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आ जाए तो कोई बात नहीं, आप नीचे साइड पे कमेंट में जो है मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा, और उसका आपका क्वेरी जो भी है उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं किसी भी कंप्यूटर पे जाकर दिखाऊं तो यू कैन सी यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस दिया है जो आपके वर्चुअल है। तो गेटवे जो मैंने डिफाइन किया है, तो गेटवे यू कैन सी डिफॉल्ट गेटवे वो है 10.250 जो कि हम वर्चुअल क्रिएट करने वाले हैं। राउटर नंबर 1 पे हम जो है 10.100 है, और राउटर नंबर 2 पे यहाँ पे जो है 10.200 है। तो ये ISP1 है हमारे पास 100 Mbps के साथ में, यहाँ पे ISP2 है आपका 60 Mbps के साथ में। अब मैं चाहता हूं कि जब मेरा ISP1 चालू हो तो इन दैट केस जो आपका सेकंड ISP है वो आपका कहीं पर भी स्टैंड बाय में पड़ा रहे। तो ऐसे में हम स्टार्ट करते हैं इसको कॉन्फ़िगरेशन करना। तो राउटर नंबर 1 पे चलते हैं, राइट। राउटर नंबर 1 पे जाके सबसे पहले तो मैं इसका आईपी एड्रेस आपको चेक करवा देता हूं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाते हैं, तो यू कैन सी इसके ऊपर में आईपी एड्रेस मैंने पहले से कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, राइट। तो अब हमने क्या करना है, यहां पर जो लोकल एरिया नेटवर्क का आपका इंटरफेस है उसके अंदर जाकर हमने क्या करना है, जो आपका वर्चुअल आपका राउटर है VR हम जो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं उसको हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। तो लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। अब चलते हैं हम इसके अंदर इंटरफेस F0/0। अब इसके बाद हम यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैंड बाय, फिर उसके बाद हमें एक ग्रुप क्रिएट करना, तो हम यहाँ पे एक नंबर डाल देते हैं 1 और 1 या 2 या जो भी आपको डालना है। यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं। तो यू कैन सी ग्रुप नंबर आप यहाँ पे 0 से 4095 के बीच में कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे डाल देते हैं 1, राइट। और उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं आईपी। तो आईपी क्या देना हमने इसको, तो आईपी देना हमने 10.250, एंटर कर देते हैं। तो ये हमने यहां पर एंटर कर दिया। इसी तरह से हम सेम जो है कॉन्फ़िगरेशन राउटर नंबर 2 पे भी करेंगे। तो चलिए यहां पे चलते हैं, एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर इंटरफेस F0/0 में चलते हैं, और यहां पे जाकर हम करेंगे वापस से वही कमांड स्टैंड बाय, और ग्रुप हम जो है दोनों साइड पे सेम रखना है, और आईपी तो आईपी भी हमारा सेम होगा विच इज 10.250। तो ये हमने दोनों तरफ में जो है डिफाइन कर दिया। अब ऐसे में अगर मैं यहां से किसी भी कंप्यूटर से अगर मैं ये ऊपर वाला जो नेटवर्क है उसको अगर हम कम्युनिकेट करके देखें तो लेट्स सी की कम्युनिकेशन होता है कि नहीं। तो हम यहां से पिंग करते हैं, और इसका आईपी एड्रेस क्या है 20.1 है। तो 192.168.20.1 को अगर मैं पिंग करता हूं, लेट्स सी हमें रिप्लाई मिलता है कि नहीं मिलता है, और उसके बाद ही हम जो है इस पे आगे डिसाइड कर पाएंगे कि यू कैन सी रिप्लाई आ गया। लेकिन ये रिप्लाई आ तो रहा है, लेकिन किस ये राउटर नंबर 1 का इस्तेमाल हो रहा है कि 2 का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे पता चलेगा। सो लेट्स सी कि इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ट्रेस रूट कमांड चला सकते हैं, ठीक है, ट्रेस RT, और उसके बाद हम जो आपका डेस्टिनेशन है उसको एंटर करते हैं। तो अब आपका जो आईपी एड्रेस है वो 10.100 की तरफ से जा रहा है, विच मीन्स राउटर नंबर 1 जो है वो भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहां पे कोई इशू नहीं आएगा। व्हाट आई विल डू इज राउटर नंबर 1 पे जाके हम क्या करते हैं, यू कैन सी जैसे हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करा था ये आपका एक्टिव हो गया था। कैसे चेक करेंगे कि ये एक्टिव हुआ है, कि ये आपका एक्टिवेट है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर जो है कमांड चला सकते हैं शो स्टैंड बाय, ठीक है। शो यहाँ पे कर देते हैं स्टैंड बाय, शो जस्ट अ मिनट, शो स्टैंड बाय करके हम एंटर करते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास यहाँ पे लिखा गया स्टेट इज एक्टिव। तो इसीलिए आपका जो डेटा नेटवर्क है वो आपका यहां से जा रहा है, और ये दूसरा जो राउटर है वो आपका
अभी स्टैंड बाय पे है। एक्टिव कौन है? ये आपका पहला वाला एक्टिव है, दूसरा स्टैंड बाय। मान लो इसके अंदर कोई इशू आ गया तो हम क्या करते हैं, इंटरफेस F0/0 पे जाते हैं, इसको शट डाउन कर देते हैं। हमने इसको शट डाउन कर दिया, लेट्स सी कि फेल ओवर जो है वो काम करता है कि नहीं करता है। तो वापस हम यहां पे जाते हैं, यहां पे जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, वापस से हम जो है इसको पिंग करने की, ट्रेस रूट करने की कोशिश करते हैं कि यहां पर जो है ये ट्रेस रूट होता है कि नहीं होता है। तो नाउ यू कैन सी आपका जो डेस्टिनेशन है, जो आपका डेटा है वो कौन से कहां पर पहुंच गया, आपका 10.200 के पास, राइट। ये 10.200 के पास में पहुंच गया। लेकिन अगर मान लो आपका ये जो प्राइमरी नेटवर्क है जिसकी स्पीड जाता है वो वापस आपका एक्टिवेट हो जाता है, तो हम यहां पे कर देते हैं नो शटडाउन कमांड, राइट। ये वापस से एक्टिव हो गया। तो जैसे ये इंटरफेस अप होता है तो लेट्स सी कि हमारा जो वापस से ये जो आपका इंटरफेस है वो अप होता है कि नहीं होता है। तो यू कैन सी आपके पास में ये 20.1 तक जो है आपका जा नहीं पाया, अभी तक यहाँ पे रास्ते में अटका हुआ है, क्योंकि ये इंटरफेस अभी तक आपका डाउन है। और ये आपका किस गेटवे के साथ में जा रहा है, 10.200 की तरफ से, और हमारा अभी भी वही एक्टिव है। तो इसको चेक करवाने के लिए मैं क्या करता हूँ, राउटर नंबर 2 पे चलता हूँ, राइट। जब तक ये आपका इंटरफेस भी अप हो जाएगा तो हम यहाँ पे एंड करते हैं और कमांड चलाते हैं शो स्टैंड बाय, ठीक है। शो स्टैंड बाय कमांड चला के एंटर करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे ये लिखा हुआ एक्टिव, राइट। आगे एक बार वापस से यहां पे मैं करके दिखा देता हूं, यू कैन सी स्टिल इट इज सेइंग कि एक्टिव है, बट अभी स्पीड तो इसकी कम है। तो हमें तो ये प्राइमरी इसको बनाना चाहिए था, मतलब ये जब आपका एक्टिवेट हो जाए वापस, तो ये वापस आपका जो है डेटा इसी से जाना चाहिए, यहां से जाना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में प्रिम्पशन ऑप्शन एनेबल करना पड़ेगा, जो कि अभी यू कैन सी यहां पर आपका डिसेबल पड़ा हुआ है। अब इसको एनेबल करना कैसे है, तो इसको एनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, वापस उसी इंटरफेस के अंदर जाना है जिसपे हमने वो स्टैंड बाय ग्रुप डिफाइन करा है। तो वापस से यहां पे कमांड चलाते हैं स्टैंड बाय और ग्रुप 1, और उसके बाद हम यहां पे कर देंगे प्रिंट और इसको एंटर कर देते हैं। तो ये हमने एनेबल कर दिया, राइट। यहां पे कमांड चलाते हैं वापस से शो स्टैंड बाय, तो यू कैन सी यहां पे ये एनेबल्ड हो गया। साइमल्टेनियसली हमें दूसरे राउटर पे जाना है और दूसरे राउटर पे जाकर भी हम इसको एनेबल कर देते हैं। तो ऑलरेडी हम उसी इंटरफेस के अंदर ही है, तो वापस यहाँ पे कमांड चलाते हैं स्टैंड बाय ग्रुप हमारा 1 है और इसको भी प्रिम्पशन हम एनेबल कर देते हैं। चलो अभी देखते हैं कि ये हमने इसको एनेबल तो कर दिया, ये आपका प्राइमरी बना कि नहीं बना, यानी कि ये एक्टिव होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कमांड चला के देखते हैं शो स्टैंड बाय, बट यहाँ पे अभी भी स्टैंड बाय पड़ा हुआ है, जबकि इसका प्रिम्पशन ऑप्शन हमने एनेबल कर दिया है, राइट। तो ऐसा क्यों भाई, आपका तो सवाल ये होगा कि ये अगर हमने एनेबल कर दिया है तो ये बन जाना चाहिए था, पर ये बना क्यों नहीं? बिकॉज यहां पे ना कुछ इसके गाइडलाइंस हैं कि कौन सा राउटर जो है वो आपका बनेगा, जो एक्टिव रहेगा। तो एक्टिव कौन होगा, तो एक्टिव पहली कंडीशन बोलती है यहां पे जो है इसकी एक प्रायोरिटी होती है ना, दोनों में से जिसकी भी प्रायोरिटी हाई है। तो बाय डिफॉल्ट इन दोनों की प्रायोरिटी क्या है, 100 है, तो वो टाई कर रहा है। दूसरा यहां पे जो आपका दिया गया है ऑप्शन, वो दिया गया है आपका जो भी राउटर का जो भी इंटरफेस है, इंटरफेस का जो आईपी एड्रेस है जिसका हाईएस्ट है वो आपका एक्टिव रहेगा। तो अभी हाईएस्ट किसका है, 200 का है, 10.200 हाईएस्ट है 10.100 से, तो डेफिनेटली ये आपका एक्टिव होगा, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसका राउटर नंबर 1 का आईपी एड्रेस हम बढ़ा दें, या फिर हम क्या करें, इसका जो प्रायोरिटी है हम वो इंक्रीज कर दें। तो व्हाट आई डू इज, मैं इसका जो प्रायोरिटी है ना उसको इंक्रीज कर देता हूं। तो प्रायोरिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस उसी इंटरफेस के अंदर जाना पड़ेगा F0/0 के अंदर, और यहां पे जाके हम करते हैं स्टैंड बाय, वापस ग्रुप हमारा सेम वही है, उसी के अंदर ही काम कर रहे हैं, और यहां पे करते हैं प्रायोरिटी। तो मैं इसको स्लाइटली 100 से इंक्रीज करके 105 कर देता हूं, ठीक है। नाउ वेट, तो यू कैन सी जैसे हमने इसकी प्रायोरिटी इंक्रीज करी तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया। अब अगर ये लिंक डाउन होता भी है तो डेफिनेटली आपका दूसरा एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ये वापस एक्टिव होगा और वापस ये एक्टिवेट होकर आपका एक्टिव आ जाएगा, मतलब डेटा वापस आपका राउटर नंबर 1 की तरफ से ही ट्रेवल करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल है, तो जिसमें आपका फेल ओवर नेटवर्किंग के अंदर ये काम में आता है। तो ये एक तरीका सही है कि जब भी हम ऐसा कोई नेटवर्क इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, जहां पे हमें इस तरह का कुछ सिनेरियो चाहिए, मतलब हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में बिल्कुल भी कहीं पे डाउन टाइम एक्सेप्टेबल नहीं है,
तो वहां पर हम जो है HSRP प्रोटोकॉल या VRRP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद जो है हम अपने नेटवर्क के अंदर जो आपका फेल ओवर है उसको पूरा मैनेज कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को जो है आज का ये जो वीडियो है हमारा नेटवर्क फेल ओवर विद द हेल्प ऑफ HSRP मैंने आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाया और उसके बारे में पूरा थ्योरेटिकल भी एक्सप्लेन करा। आई होप कि आपके सारा जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके नेटवर्क के अंदर आपको जो है इस तरह का कोई चैलेंज आ रहा है जिसमें आप कुछ और भी डिटेल चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइज, फिर मिलता है एक और नए वीडियो के साथ, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।